हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17 एंड 18। ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली कह सकते हो, हेलोजन कह सकते हो, ग्रुप 18 हीलियम फैमिली भी कह सकते हो या फिर नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कह सकते हो। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड देखे थे। आज हमें सल्फर के कंपाउंड देखने हैं। आज हमें दो कंपाउंड के बारे में बात करनी है। पहला कंपाउंड होगा सल्फर डाइऑक्साइड। हमें इसका देखना है प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने हैं इसके, और क्या देखने, यूजेस देखने। फिर H2SO4 आएगा। H2SO4 का प्रिपरेशन देखना है हमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, 12th केमिस्ट्री विद वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो अभी हमें देखने हैं केमिकल कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। पहला हम देख रहे हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 4 पॉइंट देखने हैं हमें, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो चलो प्रिपरेशन देख रहे हैं पहले हम। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सबसे पहले इसे बनाया जाता है सल्फर से। कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ इज SO2 प्रिपेयर्ड फ्रॉम सल्फर। SO2 को सल्फर से कैसे प्रिपेयर करोगे। तो देखो, सल्फर सॉलिड स्टेट में होगा, डाई ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब सल्फर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, फॉर्म होगा। तो आपको 1 मार्क के लिए इतनी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग सल्फर इन एयर। तो सल्फर को क्या करना है, एयर में बर्न करना है ताकि वो ऑक्सीजन को यूज़ करे और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय बर्निंग सल्फर इन एयर। सेकंड जो वे प्रिपरेशन का SO2 का, उसे कहा जाता है फ्रॉम द सल्फाइड। या कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज में भी है, हाउ इज SO2 प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी फ्रॉम सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड से लैबोरेटरी में इसे कैसे बनाओगे। तो ये लैबोरेटरी मेथड ही देख रहे हैं हम, जो देख रहे हैं। तो देखो, सोडियम सल्फाइड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सोडियम सल्फाइड होगा इसे इससे क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। इन दोनों की रिएक्शन, मतलब सोडियम सल्फाइड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो हमें क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या लिखोगे आंसर, इन लैबोरेटरी सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम सल्फाइड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तब हमें ये प्रोडक्ट मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ SO2 की फ्रॉम द सल्फाइड्स। इसे इंडस्ट्रियल मेथड भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर इंडस्ट्रियली, या फिर हाउ द सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर फ्रॉम द सल्फाइड्स। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन दिए हैं सल्फाइड को प्रिपेयर करने के, तो दोनों को देखो। पहली रिएक्शन है यहाँ पे, जिंक सल्फाइड रिएक्ट विथ द डाइऑक्सीजन। तो लैबोरेटरी में क्या किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए ये 2 यूज़ किए जाते हैं। पहला सल्फर जिंक सल्फाइड, और दूसरा होता है आयन सल्फाइड को आयन पायराइड कहा जाता है। तो इन दोनों को क्या किया जाता है, डाइऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे, मतलब हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होंगे, ये उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, और सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फाइड जब डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, हीट दोगे तो ये जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है, और उसके साथ गैस जो फॉर्म होगा, ये तो सॉलिड फॉर्म होगा, जो गैस फॉर्म होता है वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सेम वे आयन पायराइड को जब हीट करोगे डाइऑक्सीजन के साथ, तो आयन ऑक्साइड फॉर्म होता है, ये सॉलिड होगा, और जो गैस रिलीज होता है वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इंडस्ट्री में इन 2 वे से क्या किया जाता है, SO2 को प्रिपेयर किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल मेथड से ऐसे होगा, बाय दिस 2 वे। तो इन दोनों को यूज़ किया जाता है, जिंक सल्फाइड और आयन पायराइड को। तो चलो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है हमें SO2 के। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ कलरलेस गैस, इट हैज़ द पंजेंट स्मेल, एक पंजेंट स्मेल होता है इसका। इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, थोड़ा सा क्या होता है, पॉइजनस होता है नेचर में।
इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में जल्दी डिजॉल्व हो जाता है और पानी में डिजॉल्व होके जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन का नाम होगा सल्फरस एसिड। तो सल्फरस एसिड बनाएगा पानी के साथ रिएक्ट होके या पानी में डिजॉल्व होके। नेक्स्ट, इसे हम लिक्विफाई कर सकते इजीली लिक्विफाई कर सकते अंडर द प्रेशर 2 atm प्रेशर के अगर अप्लाई करोगे उससे कम प्रेशर तो क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विफाई होता है, मतलब लिक्विड कंडीशन में चला जाता है। लिक्विफाई होने के बाद इसका जो बॉइलिंग होगा वो क्या होगा, बॉयल कितने टेम्परेचर में होगा, 263 केल्विन टेम्परेचर में क्या होगा, बॉयल होगा आफ्टर द लिक्विफिकेशन। इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, गिव 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, तो आप इनमें से कोई भी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। अभी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं, टोटल 5 देखने हैं। देखो, पहले हमें देखनी है एक्शन ऑफ Cl2, फिर हम देखेंगे एक्शन ऑफ O2, फिर देखेंगे एक्शन ऑफ NaOH, फिर देखेंगे एक्शन ऑफ Na2SO3 और लास्ट में हम देखेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना है, तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ Cl2 ऑन SO2, तो आपको पता होना चाहिए इसकी एक्शन क्या होगी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल एज अ कैटालिस्ट टू फॉर्म द सल्फुरिल क्लोराइड। तो सल्फुरिल क्लोराइड क्या होता है, ये फॉर्म होता है, सॉरी ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये फॉर्म होगा, ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, यहाँ पे चारकोल पाउडर लगेगी, चारकोल तो सबको पता है, तो चारकोल का पाउडर एक्ट होगा एज ए कैटालिस्ट और यहाँ पे क्या बनाता है, वो सल्फुरिल क्लोराइड बनाता है। सेकंड देखनी है हमें एक्शन ऑफ O2, ऑक्सीजन की क्या एक्शन होगी, देखो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज बाय डाइऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट, इट गिव्स अ सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब ये मेथड है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है डाइऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज ए कैटालिस्ट, तो हमें क्या मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड पे ऑक्सीजन की क्या एक्शन होगी, ये क्या फॉर्म कर देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर देगा इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज अ कैटालिस्ट। थर्ड है एक्शन ऑफ NaOH। तो क्या एक्शन होगी NaOH की ऑन SO2, सल्फर डाइऑक्साइड रेडिली रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन के फॉर्म में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके साथ ये क्या होगा, रिएक्ट होगा टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड। तो ये सोडियम सल्फाइड को बनाएगा और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, रिलीज होंगे। मतलब जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड NaOH के कांटेक्ट में आता है, लिक्विड NaOH के मतलब सोल्यूशन के, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सोडियम सल्फाइड मिलता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ Na2SO3 ऑन SO2। तो क्या एक्शन होगा, देखो इसे कहा जाता है Na2SO3 को सोडियम सल्फाइड। अभी हमने देखा था प्रिपरेशन। तो सोडियम सल्फाइड जब रिएक्ट होता है इन मोर SO2 यहाँ पे क्या चाहिए, मोर अमाउंट में चाहिए, तब हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड, मोर अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखनी है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये एक्ट होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इसे मॉइस्चर की ज़रूरत है तभी ये क्या होगा, एक्ट होगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है गिव 3 रिएक्शन विच शोज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 3 रिएक्शन है, चलो 1 बाय 1 देखते हैं। पहली रिएक्शन देखो यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, मॉइस्ट है मतलब ये दिखाया है, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस फेरिक सॉल्ट, ये फेरिक सॉल्ट है इनटू द फेरस। इस पे 3+ चार्ज है, इस पे 2+ चार्ज है, तो फेरिक सॉल्ट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है इनटू द क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है उसे फेरस में। मतलब इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और ये फेरिक टू फेरस के रिडक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तभी तो हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, उनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, वो दूसरों का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो Fe3+ को Fe2+ में रिड्यूस किया है SO2 ने, तो ये एक्ट होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तीसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा क्या होगा यहाँ पे, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड
डीकलराइज द पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक कलर होता है, हमें पता है, वॉयलेट कलर। तो इसका जो वॉयलेट कलर है वो क्या होगा, कलरलेस होगा। इसकी वजह से ये उसे क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है इनटू, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होगा, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होगा और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा। तो ये कलर्ड सब्सटेंस इसने क्या कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट ने कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो एसिडिक सब्सटेंस में ये कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद थर्ड देखोगे, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ हैलोजन। तो यहाँ पे I2 यूज़ किया है, तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे हैलोजन एसिड फॉर्म होता है। Cl2 के साथ अगर हुआ तो HCl, Br2 के साथ हुआ तो HBr। तो हैलोजन के साथ रिएक्ट होकर ये क्या है, हैलोजन एसिड बनाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, हैलोजन को रिड्यूस करता है इनटू द हैलोजन एसिड्स। तो यहाँ पे आयोडीन को उसने रिड्यूस किया है या हाइड्रोजन आयोडाइड में। तो ये तीन रिएक्शन है जो क्या करते हैं, जो प्रूव करते हैं कि SO2 क्या है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। सिर्फ कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए। मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही एक्ट हो सकता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं, SO2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास होगी एक लोन पेयर, इसके पास होंगे 3 लोन पेयर और इसके पास होंगे 2 लोन पेयर। फिर क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला आएगा, रेजोनेंस फॉर्म होगा। तो सल्फर यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 लोन पेयर बन जाएंगे, इसकी सिंगल ही रहेगी। इस साइड में क्या होगा, 2 लोन पेयर आएंगे और डबल बॉन्ड। इसका अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, यहाँ पे सल्फर दिख रहा है, ये एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस पे कितने लोन पेयर थे, 3 दिख रहे, इस पे भी 3 दिख रहे, इस पे 1। और एक टाइम मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाए तो उसे डॉट से दिखाओ, और एक टाइम मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाए उसे भी डॉट से दिखाओ। ओके, ये जो एंगल होता है सल्फर का वो होता है 119.5 डिग्री। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक एंगुलर है ये भी। तो एक एंगुलर स्ट्रक्चर होगा। बॉन्ड एंगल कितना होता है OSO का, 119.5 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन का, ये कौन सी बॉन्डिंग है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। तो रेजोनेंस के दो स्ट्रक्चर बनेंगे, इसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा है। तो इसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहोगे, इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहोगे। तो कितने बन रहे हैं, 1 और 2। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो इस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट लिखने, ये लिखना है, उसके बाद एंगुलर ये लिखना है और बॉन्ड एंगल लिखना है 119.5 डिग्री। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, और 2 यहाँ पे क्या बनेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाना है। तो चलो अभी हमें देखने हैं यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, स्टेट द यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड देखो, इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। पेट्रोलियम और शुगर के रिफाइनिंग में, मतलब प्यूरिफिकेशन में इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ वुड एंड सिल्क। तो वुड नहीं, ऊल एंड सिल्क। तो ऊल और सिल्क के क्या है, ब्लीचिंग में इसे यूज़ किया जाता है। जो कलर्ड होते हैं ऊल और सिल्क, उनको कलरलेस बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, ऊल और सिल्क दोनों को। थर्ड है, इट इज़ यूज्ड एज अ एंटीक्लोर एंड द डिसइंफेक्टेंट। तो इसे डिसइंफेक्टेंट के तौर पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। जो फूड प्रिजर्वेटिव होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है, या अदर भी कोई मटेरियल होगा जो ख़राब हो सकता है तो उसके प्रिजर्वेशन में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 एंड NaHSO3। इन दोनों के जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन है, जो लिक्विड SO2 होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है टू डिजॉल्व मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। इसमें लिक्विड फॉर्म में अगर लिक्विफाई कर दो तो सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व होते।
तो इसे यूज़ किया जाएगा एज अ सॉल्वेंट। तो ये 6 यूजेस है, इसमें से कोई भी 4 याद कर लो। तो चलो अभी हमें सेकंड देखना है कंपाउंड सल्फर का, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहा जाता है। इसका हमें देखना है प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो चलो पहले प्रिपरेशन देखते हैं। तो इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो मैं आप लोगों को अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डायग्राम दिखाती हूँ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इसे 3 स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डायग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 153 पे भी है। तो देखो यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे 3 चेंबर होंगे, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी और 3 स्टेप में लास्ट में हमें क्या मिलेगा, H2SO4 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व द 3 स्टेप्स। पहली स्टेप होती है सल्फर और सल्फाइड ओर जो होता है, ओर से भी बनाया जाता है या फिर डायरेक्ट सल्फर से भी बनाया जाता है। जैसे आयरन पायराइट क्या है, सल्फर का ओर है, तो उस ओर से भी बनाया जाएगा या फिर डायरेक्ट सल्फर से। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसका रोस्टिंग होगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग मतलब हीटिंग, स्ट्रांगली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो स्ट्रांगली हीटिंग होगा इसका इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर ये क्या होगा, SO2 में कन्वर्ट होगा। अगर सल्फर पायराइट ओर यूज़ किया है तो FeS2 और 11 ऑक्सीजन को यूज़ करके ये Fe2O3 में कन्वर्ट होगा और SO2 फॉर्म होगा। मतलब पहले स्टेप में क्या होता है, सल्फर SO2 में कन्वर्ट होता है। सेकंड स्टेप होती है सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज कैटालाइज। तो कैटालिस्ट यूज़ करके सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी हमने देखा है ऑक्सीजन के साथ होता है, तो SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा। तीसरी जो स्टेप होती है उसमें क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो अभी फॉर्म हुआ है उसे क्या किया जाता है उसे एब्सॉर्ब किया जाता है कैटालिस्ट यूज़ करके और उसे कन्वर्ट किया जाता है H2SO4 में, जिसे ओलियम कहा जाता है। तो देखो ओलियम है H2SO4। तो ऐसे 3 स्टेप में क्या होगा, इसका प्रिपरेशन होगा। तो हम तीनों स्टेप को अच्छे से देख लेते हैं। तो चलो 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। पहली स्टेप होती है रोस्टिंग। तो इसे क्या किससे बनाया जाता है, एक तो कॉपर क्या होता है, एक और यूज़ किया जाता है जिसका नाम है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट क्या है, एक सल्फाइड का और है, या फिर डायरेक्टली क्या है, सल्फर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोनों भी देख रहे हैं। तो रोस्टिंग इन एयर मतलब हीट करना है, स्ट्रांग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो हीट किया जाएगा। तो देखो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, या फिर आयरन पायराइट को अगर स्ट्रांगली हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या है, आयरन ऑक्साइड बनाता है और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। मतलब रोस्टिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, सेकंड स्टेप देखते हैं अभी। इस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आपको लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस बाय 3 स्टेप्स। तो पहली स्टेप हम देख चुके हैं, कौन सी, रोस्टिंग इन एयर। सेकंड स्टेप यहाँ पे देखो क्या है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या करना है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करना है। तो यहाँ पे V2O5 को हमको यूज़ करेंगे एज अ कैटालिस्ट। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज कैटालाइट बाय यूजिंग कैटालिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे V2O5 को यूज़ किया जाएगा एज ए कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है और कभी कभी रिवर्सिबल होती है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हमें बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसका टेम्परेचर जो होता है इस रिएक्शन का होता है 720 केल्विन और 2 बार प्रेशर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, तभी हमें क्या है SO3 का प्रोडक्ट। नहीं तो ये रिवर्स हो जाती है रिएक्शन। तो रिएक्शन का रेट बढ़ा के प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हीट किया जाता है 720 केल्विन और 2 बार प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तब भी हमें क्या मिलता है, SO3 मिलता है। तो ये होगा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे हमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है स्टेप 2 में। थर्ड स्टेप देखो, एब्सॉर्प्शन करना है। लेकिन एब्सॉर्प्शन से पहले क्या करना है, SO3 गैस का क्या करना है, डाइल्यूशन। तो पहले क्या होगा, SO3 गैस का डाइल्यूशन होगा और फिर उसका होगा एब्सॉर्प्शन। तो देखो क्या होगा पहले स्टेप में, यहाँ पे पहले रिएक्शन, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस
जो हमें कहाँ से मिला था, कैटालिटिक कन्वर्टर से मिला था, इज एब्सॉर्ब्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में इसको एब्सॉर्ब किया जाता है। ये क्या फॉर्म करता है, इसे कहा जाता है ओलियम, H2H2O7। तो ओलियम होता है। फिर ओलियम का क्या होगा यार, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर। तो डाइल्यूशन होगा ओलियम का, और ये क्या है, इसको इसमें वाटर ऐड कर देते, तो ये क्या है, एक मोलिक्यूल से क्या बनते हैं, यहाँ पे दो मोलिक्यूल बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। तो डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर गिव्स द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और जो कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए उस कॉन्सेंट्रेशन का हम क्या है यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से 98 मतलब 96 to 98% क्या होता है यहाँ पे, प्योर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बनता है बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंडस्ट्री में इसे यूज़ किया जाता है। 3 स्टेप होते हैं, पहला होगा रोस्टिंग, दूसरा होगा कन्वर्जन ऑफ मतलब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा होगा एब्सॉर्प्शन, और उसके बाद डाइल्यूशन। मतलब पहले आपको सल्फर को SO2 में कन्वर्ट करना है, दूसरे स्टेप में SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है, तीसरे स्टेप में SO3 को H2H2O7 में कन्वर्ट करके उसमें वाटर ऐड करके H2SO4 बनाना है। और ये प्रोसेस हमें 96 to 98% प्योर क्या देती है, सल्फ्यूरिक एसिड। और एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्री में ये यूज़ होती है। और इसके साथ डायग्राम भी ड्रॉ करोगे। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं H2SO4 के। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो पहला है, इट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द कलरलेस। कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं इसका, डेंस होता है, वाटर जैसा नहीं होगा ये, ऑयली होता है, लिक्विड फॉर्म में होगा, थोड़ा सा डेंस मतलब थोड़ा सा थिक होगा वाटर से, और क्या है, कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी जो डेंसिटी है या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हो 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एट द 298 केल्विन टेम्परेचर। इसे हम फ्रीज कर सकते हैं 283 केल्विन टेम्परेचर में, इसे हम बॉईल कर सकते हैं 611 केल्विन टेम्परेचर में। यह हाईली करोजिव होता है, मतलब अगर ये किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो उस मेटल का बहुत फास्ट क्या होता है, करोजन कर सकता है। अगर ये आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है तो स्किन को क्या करता है, सीवियर बर्न करता है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्निंग होगा, जितना तो फ्लेम या किसी फायर से नहीं होता इतना ज़्यादा बर्निंग क्या है ये कर सकता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड अगर हुआ तो, डाइल्यूट हुआ तो नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड अगर हुआ तो स्किन को क्या करेगा, सीवियर बर्न कर सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने हैं अभी हमें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें 4 प्रॉपर्टीज़ देखने हैं। पहले हमें देखनी है एसिडिक प्रॉपर्टी, सेकंड हमें देखना है रिएक्शन विथ मेटल नॉन मेटल, जिसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कह सकते हो, तीसरा हमें देखना है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, और चौथी देखनी है रिएक्शन विथ सॉल्ट। तो चारों प्रॉपर्टीज़ को हम 1 by 1 देखते हैं। पहले हमें देखनी है एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिड ये कैसे प्रूव होगा कि H2SO4 एक एसिड है, ये प्रूव कैसे होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ H2SO4, तो प्रूव करो कि ये एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है आयोनाइज होता है इन एक्वियस सॉल्यूशन, 2 स्टेप में होता है। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ। तो ये होगा H2SO4 एक्वियस फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट होकर ये क्या बनाता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और HSO4 माइनस। ओके, इसकी Ka की वैल्यू क्या होती है, ग्रेट होती है, ज़्यादा होती है, 10 से भी ज़्यादा होगी Ka की वैल्यू इसमें पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में ये जो HSO4 माइनस है ये वापस क्या होगा, वाटर के साथ क्या होगा, आयोनाइज होगा, वापस H3O प्लस बनाता है और SO4 माइनस आयन क्या होगा, फॉर्म होगा। यहाँ पे जो Ka की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट 1.2 इंटू 10⁻⁻² होती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka 10 से ज़्यादा है, देखो यहाँ पे। इट मीन्स H2SO4 इज लार्जली डिसोसिएटेड इंटू H प्लस आयन एंड HSO4 माइनस आयन। तो इसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, H प्लस आयन को सेपरेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो सेकंड देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसे कहा जाता है रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, गिव टू रिएक्शन शोइंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो देखो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल है, इनमें से कोई भी 2 लर्न कर लो।
तो क्या होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ ऑक्सीडाइज बाय हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस। तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा H2SO4 का, और दूसरों का क्या करेगा, मेटल नॉन मेटल का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं हम, जिसका खुद का रिडक्शन होगा और दूसरों को ऑक्सीडेशन करने में वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का क्या करता है, H2SO4 हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखो पहली कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनता है और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। दूसरा है सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तीसरी रिएक्शन है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कार्बन के साथ। तो कार्बन कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसके किस पे डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड है। इसलिए मैंने कहा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और टेम्परेचर हॉट होना चाहिए, तभी ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। अगर डाइल्यूट को हमने रूम टेम्परेचर में यूज़ किया तो ये क्या है, KCl जैसा बिहेव करता है। मतलब ये क्या करता है, मेटल को ऑक्सीडाइज करने की जगह पे ये क्या करेगा, वहाँ पे क्या बनाता है, ये जो सिर्फ ऐसे मेटल को ये ऑक्सीडाइज करेगा जो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसके ऊपर होंगे, इनको ये ऑक्सीडाइज करेगा, वो नीचे वालों को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। वही हमने हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज़ किया तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दैन डाइल्यूट एंड कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे कॉपर जैसे मेटल को अगर हमें क्या करना है, उसका अगर ऑक्सीडाइजेशन करना है तो ऑक्सीडेशन करने के लिए तो इसे यूज़ किया जाएगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कोल्ड और डाइल्यूट को यूज़ करके कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। तो इस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, राइट रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ शुगर। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की शुगर के साथ रिएक्शन लिखनी है, इसे डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। तो क्या होगा डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर फ्रॉम द शुगर एंड द कार्बोहाइड्रेट। शुगर और कार्बोहाइड्रेट से अगर वाटर को रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज़ कर सकते। कार्बन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एज द शुगर चारकोल। तो इसे क्या कहा जाता है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है शुगर चारकोल। तो चारकोल जैसा ही होता है लेकिन शुगर से ऑब्टेन हुआ है तो इसे शुगर चारकोल कहा जाता है। एंड इस प्रोसेस को कहा जाएगा चैरिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम होगा CHARRING, चैरिंग प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम। तो क्या होगा, यहाँ पे शुगर केन है या शुगर है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ये कार्बन में कन्वर्ट होती है जिसे शुगर चारकोल कह सकते हो, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है इससे रिमूव। मतलब अगर शुगर को या कार्बोहाइड्रेट में से वाटर को रिमूव करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है रिएक्शन विथ सॉल्ट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ सॉल्ट। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज द सॉल्ट और मोर होलाटाइल एसिड एज फॉलोज। तो मोर होलाटाइल एसिड को या सॉल्ट को क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगी, NaCl सॉल्ट है, H2SO4 की वजह से NaHSO4 और यहाँ पे क्या बनेगा HCl। दूसरा KNO3 सॉल्ट है, H2SO4 के साथ डिकम्पोज होगा, KHSO4 बनेगा, HNO3 बनेगा। CaF2 भी एक सॉल्ट है, H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे CaSO4 बनेगा और यहाँ पे 2HF क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये तीन रिएक्शन दिखाता है, मतलब सॉल्ट को क्या करेगा, ये डिकम्पोज करेगा। तो चलो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन HBr एंड HI। तो देखो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोब्रोमिन एसिड टू ब्रोमीन। तो HBr को Br2 में क्या करता है, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है। तो 2HBr कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे Br2 बनेगा, SO2 एंड वाटर। वैसे ही
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रो आयोडिक एसिड को इनटू आयोडीन। HI को I2 में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखो HI H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा, यहाँ पे I2 बनाएगा। तो चलो अभी हमें देखते हैं यूजेस ऑफ H2SO4, इस पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, इसके बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इट इज़ यूज्ड एज, नीचे यूजेस से देखो, पहला है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र है जो H2SO4 से बनते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। ये जो फर्टिलाइज़र है ये किससे बनते हैं, H2SO4 से बनते हैं। सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट, जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होगा। इसे पेंट में भी यूज़ किया जाता है, पेंट को कलर देने के लिए, या फिर जो डाई स्टफ होते हैं उनके इंटरमीडिएट के तौर पे इसे यूज़ किया जाएगा। तो डाई पता है, हेयर डाई जो होता है, वैसे डाई जो है उन डाई का इंटरमीडिएट के तौर पे इसे H2SO4 को यूज़ किया जाता है। थर्ड है, इट इज़ यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है, रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन, अलग अलग फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट होता है तब भी H2SO4 को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूजेस देखो, फोर्थ यूज है, इट इज़ यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। तो डिटर्जेंट क्या होता है, एसिडिक होता है, तभी तो वो कपड़ों से मेल को निकाल सकता है। तो डिटर्जेंट में हाथ डालने के बाद हमारी स्किन जो रफ होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, H2SO4 को यूज़ किया जाता है। तो इसे डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद इसे मेटलर्जी प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, मतलब जो ओवर से प्योर मेटल बनाने की जो पूरी प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, मेटलर्जी कहा जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में H2SO4 को यूज़ किया जाता है एज अ रिएजेंट, कहीं ना कहीं यूज़ होता है रिएजेंट। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, पहले क्या होगा, क्रशिंग, उसके बाद क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, फिर अलग अलग फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, फिर मेटलर्जिक प्रोसेस होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में हीट किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस है मेटलर्जी के, तो H2SO4 को वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। उसके साथ इसे क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मेटल के क्लीनिंग के लिए, जब मेटल पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है या गैल्वेनाइजिंग होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जो भी इन्फेरियर मेटल होते हैं जैसे कि आयरन है, उस पर सुपेरियर मेटल का कोटिंग होता है ताकि उसे एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कॉपर पे गोल्ड का प्लेटिंग होगा, तब ये जो कॉपर का सरफेस है उसे क्लीन करने के लिए एसिड को यूज़ किया जाता है। या फिर गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस से, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस पता है कि जो ये होते हैं मेटल्स होते हैं, आयरन जैसे मेटल, उन पे जिंक का कोटिंग होता है, तो इसे गैल्वेनाइज शीट कहा जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है गैल्वेनाइज शीट का। तो ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस से पहले जो आयरन का जो होगा सरफेस, उसे क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे H2SO4 को यूज़ किया जाता है। तो किसी भी मेटल का जब दूसरे मेटल पे कोटिंग होता है, तो जो सरफेस होता है जिस पे कोटिंग हो रहा है उसकी क्लीनिंग के लिए H2SO4 को यूज़ करते, ताकि कोटिंग परफेक्ट और परमानेंट हो। ओके, उसके बाद इसे यूज़ किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। तो स्टोरेज बैटरीज कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं, इन्वर्टर में यूज़ होते हैं, जो भी लीड स्टोरेज बैटरीज होते हैं उनमें इसे यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है कि एसिड का यूज़ क्या है, ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं रिएक्शंस। उसके बाद बहुत सारे लैबोरेटरी में ये यूज़ होता है एज अ रिएजेंट, आपके लैब में भी ये अवेलेबल होगा। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, उसे डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा लैबोरेटरी रिएजेंट है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इस पर डिपेंड है। उसके साथ साथ इसे यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट। तो नाइट्रोसेल्यूलोज जो प्रोडक्ट होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे 7 या 8 क्या है H2SO4 के यूजेस है, इसमें से 4-5 आपको क्या करने, लर्न करने। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने सल्फर के कंपाउंड देखे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमें देखने क्लोरीन एंड द कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड की बात करेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।